अब इसका एक प्रो आर्ग्यूमेंट भी है कि राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, छोटे जिले एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट हैं और जो इसके प्लस में आर्ग्यूमेंट जाता है वो ये कि छोटे ज़िले, वो हरियाणा का उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि हरियाणा या जो छोटे छोटे ज़िले हैं कॉम्पैक्ट होने से विकास की गति तेज होती है। यही गहलोत सरकार भी कह रही थी। हाँ, नहीं, हर गवर्नमेंट का अपना व्यू है, दे हैव राइट टू देयर व्यू। पार्टली कुछ हद तक ये सही भी है, बट इसको अगर आप कंपेयर करें स्टेट के हिसाब से कि जो नाम्स हरियाणा के हैं क्या वो राजस्थान के हो सकते हैं? हम हरियाणा से एरिया में 5 से 10 गुना बड़े हैं स्टेट वाइज, हम तो लार्जेस्ट हैं। अगर हमने वही नॉर्म्स लगा दिए तो शायद हमको 150 जिले बनाने पड़ेंगे। अगर आप हरियाणा के नॉर्म्स को एज इट इज़ राजस्थान में लगाइए तो फिर 50 क्यों, फिर चलिए ठीक, आपका क्राइटेरिया नहीं था कि आप नए जिले बताएं, मैं वहाँ तक मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आइडियलिस्टिकली कितने जिले होने चाहिए इसकी संख्या भी आपने नहीं बताई। आइडियलिस्टिक क्या कंडीशन बनती राजस्थान में मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की? अगेन चूंकि मेरे ये ब्रीफ में नहीं था, सो आई हैव नॉट एक्सीडेड माय ब्रीफ। माय ब्रीफ वाज टू रिव्यू कि जो ऑलरेडी बना दिए गए हैं क्या उनकी फिजिबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी और उसमें मेरिट पे क्या है। तो आपने समीक्षा जल्दी कर ली? क्योंकि अब देखिए रामलुभाया कमेटी को तो लगभग 1 साल का वक्त लगा अपने नतीजों पर पहुंचने में। आपने 59-60 डेज में ही शायद अपनी समीक्षा को 2 महीने का टाइम दिया था, मैंने उसको 59 डेज पे रिपोर्ट दे दी। बट रिपोर्ट मैंने इसको थ्योरेटिकल नहीं बनाया है, मैं लगभग सभी जिलों में गया, नाइट हॉल्ट्स किए, अनूपगढ़ से लेके और खैरतल से लेके जहाँ जहाँ भी गए, कलेक्टर साहब। अनूपगढ़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। अनूपगढ़ में तो आपने नाइट हॉल्ट किया, अनूपगढ़ पर सवाल उठ रहे हैं कि अनूपगढ़ के साथ ऐसा कैसे हो गया? किसी न किसी क्राइटेरिया को मैच नहीं, नॉर्म्स में नहीं आया। अनूपगढ़ में स्पेसिफिकली अगर आपको 4 याद हो, तहसील आ रही थी जहाँ तक मुझे याद है, तहसील कम पड़ रही थी, एरिया कम पड़ रहा था पूरा। तो इसलिए मैंने आपसे नॉर्म्स कोट किए कि अगर अपन नॉर्म्स को हिसाब से चलें तो कई जगह इस तरह से उसकी बातें वो बैलेंस नहीं हो पा रही थी। तो रिएक्शंस प्री मैच्योर हैं या आपकी समीक्षा थोड़ा हड़बड़ी में हो गई? देखिए साहब, ये स्वाभाविक है, कभी भी अपन किसी को कोई चीज़ दे दें और जब लेने की कोशिश करेंगे तो प्रतिरोध होना स्वाभाविक है। प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है। ठीक है, नीमका थाना और सीकर में जो रिएक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिवली। आप पूरे राजस्थान में देखिए कहाँ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस हैं। ले दे के नीमका थाना और सीकर में हुआ, बाकी वाला कहाँ हुआ? इसका मतलब एक तरह से लोग भी रिकन्सिडर, जैसे दूदू भी मान लीजिए, एक भी धरना प्रदर्शन हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो शुरू में उनको लग रहा था क्या ये सर्वाइव करेगा। जब तक आप दूदू में 3-4 तहसीलें और नहीं जड़ेंगे वो